गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य। आप तो पहचाने गए होंगे। कल तक हम लोग वाक्य के बारे में पढ़े। आज इसके प्रकार आपको भेद बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? सरल वाक्य। दूसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य जानेंगे। सरल वाक्य होता क्या है? तो देखिए, सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का क्या होता है? योग होता है। इसमें क्या होता है? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जैसे आपको मैं समझाएंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, राम पढ़ रहा है। आपको हमने बताया है कि सरल वाक्य में क्या होता है? कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है या और क्रिया भी होता है। लेकिन इसमें से कुछ या कभी कभी इन सभी घटकों का योग होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल में आपको हमने बताया कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, यानी इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया का योग है। किसका योग है? कर्ता और क्रिया का। क्योंकि आपको हमने फर्स्ट टाइम बताया है कि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है। लेकिन कभी कभी सरल वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है और क्रिया भी होता है। तो देखिए, राम पढ़ रहा है यानी राम करता है, पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। यानी इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या है? विधि है। सेकेंड नंबर, राम पुस्तक पढ़ा है। देखिए, इसमें क्या है? राम पुस्तक पढ़ा है, इसमें कर्म का योग हो गया है, कर्ता का योग है। राम क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। इसमें कर्ता का भी योग है, कर्म का भी योग है और क्रिया का भी योग है। तीसरा है आपका, बच्चों ने धीरे धीरे खाना खाया। बच्चों ने क्या है? धीरे धीरे खाना खाया। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, बच्चों ने क्या हो गया? कर्ता हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और खाना खाया, तो इसमें देखिए, बच्चों ने कैसे खाना खाया? धीरे धीरे। इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया विशेषण भी है और क्रिया भी है, यानी इनमें सभी का योग हो गया। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं कि जैसे मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। क्या है? मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। और अन्य उदाहरण आप समझने के लिए इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। इसके बाद यह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। यह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। आगे इसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल है कि मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। देखिए, मैं आपको इतना एग्जाम्पल 4-5-6 एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जिससे ताकि आपको अच्छे ढंग से आप समझ सकें। तो आप तो सरल वाक्य के बारे में समझ रहे होंगे कि सरल वाक्य होता क्या है। सरल वाक्य में देखिए, सरल वाक्य में यह स्वतंत्र उपवाक्य होता है, लेकिन इसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है और क्रिया भी होता है। इसमें से कभी कभी कुछ या कुछ सभी घटकों का योग होता है। आपको बताएं, घटक मतलब शब्द होता है, यानी कर्ता का भी योग होता है, कर्म का भी योग होता है, क्रिया विशेषण का भी योग होता है और क्रिया का भी योग होता है। और दूसरे शब्दों में आप देखिए, साधारण, इसको हम आपको बताएं कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। ठीक, इतना
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आप राइट करते चलिए। संयुक्त वाक्य में दो या दो से संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य किसी स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। देखिए आपको संयुक्त वाक्य हमने बताया कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। योजक का मतलब होता है जोड़ना। योजक का मतलब क्या होता है जोड़ना। जैसे आपको बता रहे हैं कि समानाधिकरण के शब्द क्या क्या होते हैं। देखिए समानाधिकरण के समानाधिकरण के शब्द आपके हैं और कामा तथा लिखते जाइएगा आप लोग। एवं लेकिन किंतु परंतु अथवा या नहीं तो आदि। देखिए समानाधिकरण के शब्द होते हैं यानी और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु अथवा या नहीं तो आदि। यानी और आदि का मतलब होता है कि और भी इसके आगे शब्द है जो कि आपको मैं बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए दूसरे शब्दों में आप जान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य होते हैं यानी ये आपस में क्या होते हैं अपने में स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये क्या होते हैं समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। न कोई किसी से छोटा होता है और न कोई किसी से बड़ा होता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं राइट करिए। आप लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में आय उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं समान स्तर के होते हैं। इसमें कोई भी वाक्य
इसमें कोई भी वाक्य न किसी से बड़ा होता है और न ही किसी से छोटा होता है देखिए, इसको आप समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, ये समान स्तर के होते हैं। समान का मतलब होता है कि बराबर। इसमें कोई भी उपवाक्य न किसी से छोटा होता है, न कोई किसी से बड़ा होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाए कि जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, और श्याम यहीं रहेगा। जैसे आपको बताया कि मोहन दिल्ली जाएगा और श्याम यही रहेगा। ये क्या है, आपस में देखिए ये उपवाक्य जो है एक समान स्तर के यानी बराबर है। इसमें न कोई उपवाक्य छोटा है न कोई उपवाक्य बड़ा है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसे वह घर आ गए किंतु थोड़ी देर ही रुके। वह घर आ गए किंतु क्या हुए, थोड़ी देर ही रुके। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। यानी इसमें क्या है, दो उपवाक्यों को हमेशा ये जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो उपवाक्य क्या होता है, हमेशा जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक तब भी ये होता है कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हमेशा दो उपवाक्य को जो जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार है कि आपको छात्र कक्षा में पढ़ रहे थे तथा गीत भी गा रहे थे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको जो कि दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो आप सरल वाक्य में देखिए, सरल वाक्य का कोई भी भेद नहीं होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य के क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके संयुक्त वाक्य के? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बस उन भेदों का नाम लिखकर उसके बारे में मैं समझा दे रही हूँ। सबसे पहले है संयुक्त वाक्य कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयोजक संयुक्त वाक्य। नंबर 2 है आपका विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 है आपका विभाजक संयुक्त वाक्य। और चौथा नंबर है आपका परिणाम वाची संयुक्त वाक्य। देखिए, इसे वाची भी बोल सकते हैं, वाचक भी बोल सकते हैं। तो संयोजक संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी उपवाक्य में यानी कार्य प्रकार की यानी स्थितियों को जो दिखाया जाता है उसमें हमेशा ये जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे ये होता है कि मैं दिल्ली गया और मेरा भाई यहीं रह गया। ये क्या, और तथा, इसके शब्द होते हैं और तथा एवं। इन शब्दों से ये हमेशा क्या होते हैं, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से ये जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यह हो गया संयोजक। विरोधवाचक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि विरोध का मतलब क्या होता है, विरोध करना, एक दूसरे का विरोध करना। जहाँ पर एक दूसरे का हम विरोध करते हैं वहाँ विरोधवाचक वाक्य होते हैं।
यानी हमेशा ये बीच में क्या है, इसके शब्द आपके होते हैं मगर, लेकिन, किंतु, परंतु। जैसे वो खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ने में अच्छा नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है, विरोध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जैसे कि हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन हमें जाना पड़ा, ये सब क्या है, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। अब ये विभाजक, विभाजक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि विभाजक का मतलब क्या होता है, यानी विकल्प, जिसमें विकल्प दिखाया जाता है, बीच में विकल्प दिखाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विभाजक संयुक्त वाक्य। जैसे आप पहुंच गए या मैं आपको फोन करूं, यानी इसमें क्या, इसके शब्द होते हैं या होते हैं, अथवा होते हैं, न होते हैं, नहीं तो होते हैं, यानी जिसमें विभाजक यानी विकल्प, कोई चीज के लिए विकल्प दिखाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभाजक संयुक्त वाक्य। अब आइए चौथा नंबर है आपका परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणामवाची यानी जिसका कोई परिणाम का बोध कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जैसे आज बाजार बंद था इसलिए मैं कुछ खरीद न सका। इसमें देखिए परिणाम, यानी बाजार से हम क्यों कुछ नहीं खरीद पाए, क्योंकि बाजार बंद था, इसमें परिणाम दिखाया जा रहा है। वह बहुत बीमार था अतः स्कूल नहीं आया। वह स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया। इसी प्रकार अन्य बहुत से उदाहरण है जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है कि वह आना नहीं चाहती थी सो उसने झूठ बोल दिया। ये सब क्या है, आपके परिणामवाची संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। अब आइए, इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब आइए तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर आपका क्या है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसे मिश्र भी बोल सकते हैं और मिश्रित भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिस वाक्य में आप इसको लिख सकते हैं, परिभाषा लिख लीजिए, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, जो किसी समुच्चय बोधक, जो किसी समुच्चय बोधक व्यधिकरण से जुड़े होते हैं। व्यधिकरण से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तथा आगे लिखते जाइए, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य आश्रित, या इसे आप गौड़ भी कर सकते हैं, आश्रित या गौड़ होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिए मिश्र वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी समुच्चय बोधक व्यधिकरण से जुड़े होते हैं, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, तथा
अन्य उपवाक्य आश्रित या गौण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र। यानी मिश्र वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या है? समानाधिकरण शब्द से जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य में व्यधिकरण से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें जो प्रधान उपवाक्य पर होता है, यानी उस पर जो अन्य उपवाक्य होते हैं आश्रित होते हैं। आश्रित उपवाक्य को हम गौण भी करते हैं, अर्थात आश्रित मतलब होता है निर्भर। आश्रित का अर्थ क्या होता है? निर्भर। यानी प्रधान उपवाक्य पर हमेशा ये क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे आपको मिश्र उपवाक्य के लिए व्यधिकरण के आपको शब्द बता देते हैं कि मिश्र उपवाक्य में मिश्र वाक्य में जो व्यधिकरण के शब्द है आप लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। व्यधिकरण के शब्द आप लिख लीजिए। देखिए, मिश्र वाक्य में व्यधिकरण युग्म शब्द जो सो जैसे वैसे समानार्थी देगा, जैसा वैसा जिसकी उसकी जिसकी उसकी यदि तो आदि। यहाँ पर आदि लिखिए, आदि शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, मिश्र उपवाक्य में जो व्यधिकरण योजक युग्म शब्द यानी जो सो जैसे वैसे जैसा वैसा जिसकी उसकी यदि तो आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। युग्म का मतलब सोच रहे हैं कि युग्म शब्द होता क्या है? युग्म शब्द का अर्थ होता है यानी हमेशा ये जोड़े के साथ आते हैं, जैसे जैसा वैसा जिसकी उसकी। जैसे आपको एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ, देखिए मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल देते, जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता। देखिए, आपको बताएं कि इसमें क्या होता है। ये प्रधान उपवाक्य यानी एक प्रधान उपवाक्य पर क्या होते हैं? अन्य जो उपवाक्य होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता, यानी इसमें क्या है? यानी परिश्रम करने पर हमारे पास होना क्या है? निर्भर है। परिश्रम करने पर हमारे पास होना क्या है? निर्भर है। यदि मैं परिश्रम करता तो मैं पास हो जाता। इसमें देखिए, आपको बताएं कि हमेशा युग्म शब्द के साथ इसमें प्रयोग किया जाता है। यदि तो यानी यदि मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता है। जैसे आप अन्य उदाहरण में और भी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जैसे मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही, जैसे मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही विद्यालय क्या हुआ? बंद हो गया। वैसे ही विद्यालय बंद हो गया। देखिए, इसमें भी आपको एक शब्द मिला है, जैसे वैसे, यानी जैसे मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही विद्यालय बंद हो गया। और भी अन्य उदाहरण आपको मिलेंगे कि जैसा करता है वैसा ही वो भरता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसी प्रकार अन्य आपको उदाहरण मिलेंगे जो कि आपको मिश्र वाक्य के यही सब उदाहरण है कि जैसे वो वही महात्मा है जो पार्क में प्रवचन दे रहा था, यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ रहा था।
यानी आपको इसमें मिश्र वाक्य में हमेशा वैदिक रटी शब्द मिलेंगे और वैदिक रटी शब्द से जुड़े होते हैं और इसमें शब्द युग्म के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आज मैं अपना यहीं पर यहाँ अपने वाणी को समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।